फॉर मी अप अंटिल नाउ बस स्क्रिप्ट ही है, शायद इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है. आई लव शूटिंग इन इंडिया फॉर सम रीजन. बाहर जाके ना एक तो ठंड में अलग से जगह पर खाना, ठंड इट जस्ट गेट्स टू केओटिक. सिद्धांत चतुर्वेदी कभी शादी करेंगे? क्यों करेंगे? क्या करने के लिए डिपेंड करता है. क्या करने? शी इज एक्चुअली वेरी केयरिंग एंड वेरी नर्चरिंग. सो या थैंक यू. अगर मुझे 20 या 30 सालों में नहीं करनी होती ना, मैं ढूंढूंगी. अगर कोई फेवरेट प्लेयर का रोल आपको करना हो इन द वुमेन्स टीम एंड युवराज सिंह, आई हैव सेड इट आउट लाउड एवरी टाइम. 2019 से हर रोज बोल रहा हूँ. पीछे से देख लो, आगे से देख लो, सब जगह से ये रोल बाजी मैं ही हूँ. Underrated food in Maharashtra is शेवची भाजी. Very simple, just I don't know the recipe. मुझे खाना आता है. शाहरुख सर. I've had a moment. मेरा तो रोना निकल गया था. I was just shivering, shaking. I didn't know what I was blabbering. तो मलाई नहीं पसंद है. अच्छा, मेरे को बहुत पसंद है. इसलिए मैं तुझे दे रही थी. We complete each other. नहीं कर लो आप. अभी. मैं क्या डिस्टर्ब नहीं करता हूं Let's go. नहीं, let's go. सो सिद्धांत एंड मृणाल, मेरा नाम है एबी. वेलकम टू मिर्ची स्टूडियोज. Lovely. सबसे पहले ये बताओ कि कैसा रहा पूरा दिन आपका? दिन तो मतलब छोड़िए, बट जो स्वागत हुआ है हमारा कमाल. मिर्ची के ऑफिस में, विच इज इनक्रेडिबल. अगर रियल लाइफ में ऐसा नहीं हुआ ना तो बहुत मारूंगी. क्या बात है. मिर्ची के लिए तालियां एक बार guys. हम लोग जाने जाते हैं अपने स्वागत के लिए जी. बिकॉज मेहमान नवाजी पंजाब में नहीं होगी तो कहाँ होगी? और कहाँ होगी? Sweet. राइट. अच्छा ये बताओ कि चंडीगढ़ में जब आप आते हो, मेहमान नवाजी चंडीगढ़ कैसे करता है आपकी? लाइक क्या क्या खाने को देता है आपको? कहाँ कहाँ घूमना आपको पसंद है यहाँ पर आकर? सबसे पहले सेक्टर नंबर 22 इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि वहाँ पर जर्सी की शूटिंग हुई थी. Right. और छोले कुलचे के साथ सरसों दा साग, हाँ. मक्के दी रोटी. मतलब आप कहीं भी जाएं, खाना मतलब चंडीगढ़ में कहीं भी बहुत ही A1 फैंटास्टिक यमी डिलीशियस खाना मिलता है. तो बस आके लंच सीधा हम लैंड होते ही लंच खाने गए एंड देन ताकि पूरा दिन इजी जाए. सो हियर वी आर. लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत प्यार है जो मुझे चंडीगढ़ से जो अपनी फीलिंग आती है ना, जो जर्सी की शूटिंग के दौरान, वो चंडीगढ़ वैसा ही है बस. ग्रेट. और ठंड. सिद्धांत भाई आपकी? मुझे तो बहुत मज़ा आता है यार. ये चंडीगढ़ मेरा हमेशा आना होता है क्योंकि कनेक्टिंग पॉइंट है एक तरह से धर्मशाला हिमाचल की तरफ से. तो मैं हमेशा आता हूँ, या 2 दिन रहता हूँ, दबा के खाना खाता हूँ और फिर पहाड़ों में जाके चिल करता हूँ. तो यहाँ का खाना, यहाँ की हवा, यहाँ के लोग, यहाँ का स्वागत और स्वैग दोनों ही कमाल का है. और यहाँ की चाट भी बहुत बढ़िया है यार. कुछ सेक्टर. डू यू हैव एनी फेवरेट? आपके तो दोस्त भी हैं, आपने बताया था चंडीगढ़ में. लाइक डू यू हैव लाइक स्पॉट्स जहाँ जाना वो लेके जाते हैं आपको? यार बहुत टाइम हो गया. हम लोग किसी ढाबे पे गए थे लास्ट टाइम. हवेली? उसको भी 4-5 साल हो गए. वहाँ पे हमने जो लस्सी पी थी, माय गॉड. हम लोग जो खाना क्वांटिटी, जो पोर्शन था, वो देख के पेट भर गया. इट वाज सो मच फूड. क्रेजी. एंड पुचकास, चाट स्पेशली. चलो ठीक है. आपने पुचका बोला? यहाँ गोलगप्पे बोलते हैं उसको. गोलगप्पे हमारे लिए पुचकास. हाँ, मैं बस पुचका. ओके, गोलगप्पे. पुचका कोलकाता में, पानीपुरी मुंबई में, और गोलगप्पे हाँ, यहाँ पे. गोलगप्पे. पर आई एम श्योर कि एक चीज़ आप मिस करते होंगे यहाँ के एयरपोर्ट पे आकर, वो पैब्स. क्योंकि सुबह सुबह जैसे आप लोग निकलते हैं मुंबई से, कहीं से भी जा रहे होते हैं, आज भी निकल रहे थे. आज भी थे पैब्स. चंडीगढ़ में आ गए? हाँ. अच्छा. इसलिए आई वाज शॉक्ड. आई वाज लाइक यहाँ कैसे आ गए पैब्स. तो क्या इस बात में सच्चाई है कि आप लोग बुलाते हैं या वो खुद ही आ जाते हैं, या वो बैठे होते हैं उधर ही? मैं एक बात बताती हूँ. जो फिल्म के प्रमोशंस के दौरान जब अगर कुछ हम जैसे कि हम आपसे मिलने आते जी हैं, जी. तो वो चाहते कि हम उन्हें बुलाएं. ओके. सो जो प्रोड्यूसर्स या प्रोडक्शन होता है वो हमेशा बता देते हैं कि ऐसा ऐसा इवेंट हो रहा है. और इवेंट जैसे काला घोड़ा फेस्टिवल था, वहाँ पर दे हैड इन्फॉर्म्ड. लेकिन कभी कभी ओवर हो जाता है जब आप लाइक जिम में जा रहे हो या अपनी पर्सनल स्पेस में जा रहे हो एंड देन दे आर लाइक जस्ट ओवर योर फेस. हाँ मतलब यार, मतलब सुबह सुबह उठ के आए हूँ कैसे तैसे अपना, मतलब अभी भी कंबल लटका ही हुआ है पीछे, और उसमें सुबह सुबह कोई फोटो पे नहीं. यार मेरे को पसंद है अपने जोन में रहना, म्यूजिक लगा के. पर द पैप्स आर वेरी कोऑपरेटिव. दे ऑलवेज टेल. अगर मैं उनको कहूँ कि सर आज नहीं, तो दे विल मेक श्योर कि वो नहीं कैप्चर करेंगे. स्पेशली जिम जा रहे हैं या फैमिली के साथ हैं, तो दे विल नॉट कैप्चर. और उस दिन भी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं राइट से एक सीधा जल्दी से भाग के जाऊँ. कार भी दूर पार्क की. मैंने कहा रिक्शा ले लेते हैं.
वहाँ भी मुझे पकड़ लिया लाइक ओके चलो ठीक है मृणाल जी स्माइल या वेरी स्वीट एक बार चाय ले लेते हैं थैंक यू सनी पाजी थैंक यू पुत्र। अच्छा हो गया उनका शो इधर आई इनसे करवाइए तो क्या। संजय भैया बुला अरे रहे हैं संजय भैया इधर आइए, कुछ कह दीजिए, आप इतने टैलेंटेड है, मुझे पता है। यहाँ ये आप तो मेरे पापा बन गए। क्या बात। वाह कसम, अरे कुत्ते को खून पीना बंद कर दिया और ये ब्लैक डॉग पीता हूँ। ये तो मेरे कैमरा में होना जरूरी है माइक ड्रॉप एंड आई एम ऑफ माइक ड्रॉप परफॉर्मेंस क्या बात। क्या परफॉर्मेंस ओके लेट्स टॉक अबाउट द मूवी जी दो दीवाने शहर में Yes. राइट सर्टेनली इट्स नॉट शहर इट्स शहर बिकॉज ऑफ यू of me. या स्पेशली बिकॉज ऑफ यू जी। तो एक बात बताओ, इस मूवी में अराउंड लाइक प्यार है, अरेंज मैरिज है, लाइक बहुत सारे लोग कहते हैं यार 2026 में अरेंज मैरिज इट्स सो ऑफ, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? होती है होती है, मेरे भाई की हुई है पिछले महीने। बट 2026 में लाइक जेंजीज कहते हैं इट्स सो ऑफ, लाइक अब तो लव मैरिज होनी चाहिए या फिर सिचुएशनशिप आ चुका है, इफ यू नो अबाउट दैट पार्ट। यार लव मैरिज तो 1950s में भी होती थी यार, तो ये आई थिंक कोएग्जिस्ट करता रहेगा, कल्चर है हमारा, जिसकी जो इच्छा। कई बार अब खुद से आप किसी पार्टनर को ढूंढ लेते हैं, कई बार माता पिता आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। ख्वाहिश पूरी कर देते हैं या रजामंदी दे देते हैं। हाँ। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट ऑब्वियसली हालांकि लव मैरिजेस ज्यादा उनका रेट बढ़ रहा है आजकल जी। बट इट्स ऑलवेज गोना बी कोएग्जिस्टिंग बिकॉज़ पार्ट ऑफ अ कल्चर। उनका भी बढ़ रहा है और गोल्ड का भी मैंने बोला डिवोर्स बोलने वाली थी। जब मैंने सोचा कि मैं अपनी शादी करूंगी या सोच रही थी तो तभी गोल्ड सोने के भाव भी बढ़ गए यार, मतलब देखो कैसी किस्मत। अभी तो चांदी की भी बहुत बढ़ गई आई है, नो क्या लें ये फिर खुद बंदा? ही सोना है, इनको क्या पता, इसीलिए ये जो हीरा है, हीरा अनमोल है, ये अनमोल। क्या हो अनमोल 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 तो यहाँ है। अनमोल इधर आओ, सारे लाइन में लगे, सारे लाइन में आ अनमोल है ये, और ये भी। ऐसे में बीच बीच में बुलाता रहूंगा। दो सारे अनमोल लाइन में लग जाते हैं आज। ओके कमिंग बैक टू द मूवी, अब इसमें मूवी में आप लोग का एक डायलॉग होता है कि इस मम्मी जी का होता है डायलॉग कि यार इस देश में लोग सिर्फ करने के लिए शादी करते हैं, अगर मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी कभी शादी करेंगे, क्यों करेंगे? क्या करने के लिए डिपेंड करता है। क्या करने? अमेन गली बॉय का सिद्धांत चतुर्वेदी यहाँ कैसे आ गया? स्टार्टिंग विद यू यार, बताओ जो माइंड मेरा फर्स्ट थॉट। तो यार नहीं यार, करने के लिए तो शादी नहीं करनी है। सर्टेनली एक ऐसे मुकाम पे जिंदगी में पहुंच जाओ जहाँ पे मैच्योरिटी हो, सेटलमेंट एक होती है, और स्पेशली मुझे तो बस 5-6 साल हुए हैं आए हुए, तो बहुत उतार चढ़ाव होते हैं फिल्मी करियर में। जी। तो एक बार एक सेटलमेंट एक आ जाए, कुछ हो जाए, एक हौसला आ जाए खुद पे, एक मैच्योरिटी एज अ आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मैरिड आफ्टर यू थिंक दैट यू कैन नाउ take care, or you can just be a part of somebody's life you can give full attention to. तो अभी आई थिंक मेरा वो समय नहीं आया है, बट होपफुली अगले 20-30 सालों में आ जाएगा। तो 20-30 साल हाँ, ओके आई नो राइट, तुम्हें 2-3 साल में करनी है ना। मैंने मेरा बस चले तो मैं अगले साल ही कर लूँ। ओह फैंटास्टिक। But तो I have आप some क्या dreams. जी सही जब तक मेरी एक बकेट लिस्ट है, और जो मेरे ख्वाब है जब तक मैं वो पूरे ना कर लूँ, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, क्योंकि आई थिंक जिस प्रोफेशन में हम बिलोंग करते हैं इट रिक्वायर्स अ लॉट, चाहे वो शूटिंग मतलब कैरेक्टर्स हो या प्रमोशंस के लिए अलग अलग सिटीज जाओ, इट्स वेरी हेक्टिक, एंड टू बी एबल टू स्पेंड टाइम एंड गिव टाइम to the family, it takes a lot. And मैं believe करती हूँ, I love joint families, I love to look after people, Oh, great. Mm-hmm. I have a very nurturing quality, that's what my family says. I also So- say that. No, she's actually very caring and very nurturing. So yeah, thank you. अगर मुझे 20 या 30 सालों में नहीं करनी होती ना, मैं ढूंढूंगी ग्रेट। दो दीवानी। दीवाने। तो I just feel like I'm not ready now, but जब भी I'm ready and when I have the right partner, I would love to be settled. And I love this idea जहाँ पर आपकी family एक ऐसे इंसान के साथ आप पूरी दुनिया घूमें, उनके साथ अपने सपने साकार करें और उनके साथ बच्चे हो, so just enjoy life and have fun, but when the time is right. The time is right.
राइट सो जब शादी की बात आती है एक और चीज़ आती है खास करके न्यू एज लड़कियों की तरफ से कुछ लड़के भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि यार लड़की को शादी के बाद लड़के के घर क्यों जाना है व्हाट्स योर टेक नहीं ऑन नहीं, दैट आई नो सो मेनी बॉयज जो लड़की के घर पे भी आए हैं, ओके बट दैट्स अ वेरी पॉजिटिव लाइक अप्रोच। लाइक कभी कोई सुनाता नहीं है। ऑफ कोर्स यू आर राइट, वो कहते हैं कि हमेशा मतलब इट्स अ परंपरा, बट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। ओके एंड योर टेक सर मैं तो अगर 20-30 आपको साल जैसे बाद उन्होंने बोला कि कुछ वो जानती हैं कि लड़की घर पे रहते हैं इफ यू गॉट द चांस ऑफ स्टेइंग इन द गर्ल्स हाउस। हाँ तो क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है? मैं वही पूछ रहा हूँ बस that's it. Exactly. The मैं thing बस is, मैं आऊंगा अपने मम्मी पापा और मेरे भाई को लेके, हाँ ओके हम जॉइंट फैमिली। हाँ बिकॉज आई ऑल्सो लव द आइडिया ऑफ अ फैमिली, चाहे किसी का भी घर हो। ठीक है घर किसी का हो, लेकिन घर तब बनता है जब घर में चहल पहल हो, घर में चीज़ें चलती फिरती रहें। एंड आई एम श्योर कि मैं अगर काम पे जाऊंगा तो वो भी काम पे जाएंगी, तो आई थिंक घर खाली नहीं होना चाहिए यार। घर में एक फीलिंग होती है ना एक, तो कोई ना कोई, या तो उनके माता पिता, मेरे माता पिता, सब मिलके राजश्री प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स हम आपके हैं कौन। Yeah, but I love Milan, that, man. I love that. exactly. All the family should stay together. Why not? But मिलन सिर्फ लड़का और लड़की का थोड़ी ना होता है, इट्स अबाउट द फैमिली। Family as well, right. Yeah. So why बहुत not? अच्छा लग रहा है मुझे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं इनके ठीक है है ना? इनके गुण तो हैं भाई, बहुत हैं। मेरे नहीं मिलते बस। ठीक है चाय पियो। ओके नेक्स्ट अप है कि आजकल शादियों पे बहुत सारे ये लोग भी चर्चा करते हैं कि यार ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं करना है। जैसे रिसेंटली हमने कपल देखा तो उसने शादी में जितना खर्चा होना चाहिए था उसका फ्लैट ले लिया और उसी फ्लैट में जाके शादी कर ली। बेस्ट कोई मतलब ज़्यादा खर्चा बड़ा नहीं किया। बेस्ट। व्हाट्स लाइक कहाँ होते एडवाइस? हैं रिलेटिव्स जो जब आप दुख में दर्द में होते हैं तब कोई आता है पूछने? कब पूछते हैं वैसे, आपको कब पूछते हैं? कोई नहीं पूछता अभी भी नहीं? एक्सेप्ट फ्यू। हाँ मतलब आई विल मेक श्योर कि मैं अपने शादी में उन लोगों को बुलाऊं जो who genuinely care for me। जब मैं खुश, जब मैं दुखी हूँ तब वो जब वो फोन करते ना, वो लोग मेरे लिए काफी अहमियत है। एंड सिद्धांत व्हाट्स योर टेक? क्या शादी में खर्चा करना है एक्स्ट्रा वगैंजा लाइक फुल ऑन लाइक वहाँ से जुकरबर्ग भी आ रहा है, यहाँ से कोई और आ रहा है, उसको फिर घड़ी मिल रही है बढ़िया। पैसे होते हाँ यार, मतलब इतना लाइफ में क्यों कमाया है? है ना यार, मतलब होना चाहिए ना कि पता लगे लोगों को कि भाई हुआ है कुछ भौकाल है। अलग वो 20 किलोमीटर दूर हो रही है शादी भाई, पता चले भौकाल है। मतलब यार देखो, कम इतना मतलब क्यों कमाया? मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी की इच्छा हमेशा से ये रही है कि जब तुम्हारी शादी होगी ना बेटा, तो बड़ हाथी है ये सब एकदम, तो माहौल में तार शादी हुई। राजस्थान में मम्मी का हमेशा से एक सिनेरियो है, उदयपुर, हाँ उदयपुर या वहाँ पे, मतलब एक लैविश टाइप होनी चाहिए शादी। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना कर रहे हैं, तो आई थिंक खर्चा तो बनता है। उसके बाद तो क्या पता जिंदगी मतलब पल दो पल की है, क्या है कि सबका मिलन हो जाता है। बहुत रिलेटिव्स हैं अब तो, क्या सब अलग अलग जगह माइग्रेट हो गए हैं, तो एक साथ सब लोग मिलते हैं। मेरा परिवार, जो भी लोग आते हैं, दोस्त मित्र, सब एक पूरा माहौल जमता है। संगीत हो, डांस गाना हो, मेहंदी हो, बट 20-30 साल बाद जूते चुराने वाली रस्म हो, ये सारी चीजें देखी हैं। मुझे पता नहीं लगा सिद्धांत भाई की एक फैंटेसी बन चुकी है क्या? कि ये मेरी शादी में हो, जूते चुराए जाए, ये रिबन फैंटेसी कटाई पे। उनकी मम्मी की है। मेरी मम्मी की है। दिस इज हर ड्रीम। मतलब आई डोंट माइंड लाइक डूइंग अ कोर्ट मैरिज आल्सो, बट मेरी मम्मी पापा को बहुत पसंद है। So यार मम्मी पापा तो चाहते हैं कि पूरा खानदान आए, यू नो, लैविश शादी हो, वो लिखा जाए कि मृणाल ठाकुर, वो डेजिग्नेशन लिखा जाता है नीचे, फिर वो पत्रिका जो आती है, वेडिंग पत्रिका, घर घर जाएं, बांटे। दे तो गेट सो मच। मेरा लॉजिक है इसमें, पता है क्यों? क्योंकि देखो यार, हम तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग एंजॉय करते हैं, पार्टीज होती हैं, हम फिल्म इंडस्ट्री में, जो हमारे माँ बाप हैं उनके लिए मतलब कुछ इवेंट होता नहीं है ज्यादा। मतलब ज्यादा गेट टुगेदर हो गया, तो ये हल्दी की हल्दी कुमकुम या ऐसी सत्यनारायण की पूजा, गणपति हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, तो उनके लिए ना एक फेस्टिवल वो होता है जहाँ पे वो हाईलाइट होते हैं। यू नो, दुल्हन की मम्मी, दूल्हे के पिताजी, बुआ, फूफड़, तो दे आर द स्टार्स देयर, यू नो, कि अरे देखो मैं बढ़िया खाना खिलाया हमने, बढ़िया। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बेंचमार्क। और पता है, हमेशा एक नॉस्टैल्जिया में जीती है ना मम्मी पापा। वो कहते हैं कि हमारी मेरी शादी में ना, अभी मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी 31st को, तो रोज बताती थी 26 से 31st को थी शादी,
31 से 26 से जो रोज आज ना बेटा मेरी हल्दी हुई थी आज मेरी, तो उनके लिए कितना तो इम्पोर्टेंट है ना। तो जब होता है ना, अभी मम्मी ने गहने वहने भी बचा के रखे कि ये पहनाऊंगी वो करूंगी, सो इट्स लाइक दैट यार। तो उनके लिए बहुत ज्यादा वो एक सेंसिटिव चीज है। तो मुझे पता है कि जब शादी होगी तो मम्मी बोलेगी अच्छा मेरी ऐसी हुई थी, यू नो अब ये ऐसी हो, तो एक नॉस्टैल्जिया एक फैक्टर है आई थिंक वो। वैसे तो जो आपने सवाल मुझसे पूछा तो दैट वाज माय टेक, बट दिस वाज सिड्स मदर्स टेक, सो वी नीड टू नो व्हाट इज सिड्स टेक। प्लीज आंसर। यार आई एम अ फैमिली। हाउ वुड यू लाइक टू गेट मैरिड? दैट्स द क्वेश्चन। मुझे देख लो 20-30 साल के 2-3 साल। लड़कियां सुनो, एक कम ही चीज क्लोजर। एक ही चीज कहना चाहूंगा, मुझे माफ करना, वो साहिरा सबसे पहले लूंगा मम्मी पापा का। स्वीट। ठीक है, ये आपने बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया, वेरी गुड। ओके, नाउ यू गाइस कम फ्रॉम यूपी एंड फ्रॉम महाराष्ट्र। वो तो ऐसी जगह है जहाँ पर फूड बहुत बढ़िया मिलता है, बट स्टिल कोई एक ऐसा अंडररेटेड खाना जो अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच पाया, लाइक पाव भाजी, बड़ा पाव, ये सब जगह पहुंच चुका है, राइट? आपकी तरफ से भी पहुंच चुका है बहुत सारी चीजें, बट स्टिल अंडररेटेड फूड। Underrated food in Maharashtra is शेवची भाजी। You know what शेवची that is? भाजी, शेव तो मुझे लग रहा है वो शेव is बेसन। सेव, जो सेव होती है। इंदौर में भी बहुत फेमस हाँ, होता है, राइट? जो thick one, उसकी सब्जी। ओके, वेरी सिंपल, जस्ट आई डोंट नो द रेसिपी, मुझे खाना आता है। बहुत अच्छा है, मैंने खाया था। हाँ, हमने उस दिन दिन मैंने ऐसे खिलाया, बहुत झुणका भाकर हो, ठेचा हो, ठेचा भाकरी, बैंगन का भरता और शेवची भाजी इज like my Sunday brunch. प्याज और चटनी, सारा मसाले का तड़का देके पानी डाल के उसको उबालते हैं, वो ग्रेवी प्यूरी बनाते हैं और उसमें सेव ऊपर से छोड़ देते हैं, एंड दैट यू कैन हैव इट विद रोटी। ओके, साउंड्स इंटरेस्टिंग। वेरी सिंपल, क्विक, मतलब जब कुछ ना हो घर में, सब्जी उब्जी खत्म हो जाए तो ये शेवची भाजी इज द बेस्ट। शेवची भाजी, करेक्ट। आई लाइक द च प्रोनाउंसिएशन, शेवची भाजी। आरजे हैं भाई। ठीक है, मुंबई का वीजा मिल गया, ठीक है। अरे ओके, एंड भाई आपकी तरफ से? देखिए लिट्टी चोखा तो सबको पता ही है। हाँ, अंडररेटेड। अंडररेटेड नहीं है तो मैं अंडररेटेड में बताता हूँ। एक मिठाई होती है जिसको टिकिया बोलते हैं। तो ये शुगर वो जो होता है, क्या बोलते हैं उसको जला के, उसको किसी तरह से तो बनाते हैं यार। बूरे को जला के कि चीनी वाले कुछ कुछ नहीं, कुछ तो वो आई थिंक जो मलाई होती है, हाँ, मलाई को आई थिंक जला के उसमें शक्कर भर के उसको। अच्छा, वो तो नहीं बोल रहे मलाई बर्फी टाइप जो होता है वो? नहीं, ये कुछ अलग, टिकरी बोलते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, टिकरी मैं लेके आऊंगा, या लखनऊ जाएंगे तो लेकिन बहुत टेस्टी होता है, मुंह में गल जाता है वो। गर्मा गर्म खाओ ना तो मजा आ जाता है, मतलब मीठा मीठा होता है वो है। और हाँ, और एक और है ठेकुआ बोलते हैं। हाँ, ठेकुआ तो खाया, उस तरफ से बहुत आता है जब छठ होती है, खास छठ करके हाँ। छठ पे बहुत खाया जाता है ठेकुआ। टिकरी हमें कभी खिलाएंगे आपको। डन, आई एम गेम। देयर इज वन मोर इन महाराष्ट्र, इट्स कॉल्ड कुरडाईची भाजी। ओके, बेसिकली जब वो फ्राइड सब कुछ होता है, पापड़ वगैरह, वैसे वो कुरडाई बनाते हैं। ओके, नूडल्स की तरह होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं। और जब कोई सब्जी नहीं होती तो जो क्रश्ड, जो पापड़ जैसे क्रश्ड होता है ना, उसको इकट्ठा करके अगेन जैसे पनीर भुर्जी बनाते हैं वैसे कुरडाई की भुर्जी बना देते हैं। सो दैट्स द बेस्ट 5 मिनट 10 मिनट रेसिपी जो महाराष्ट्रियंस खाते हैं। तो गाइस देखिए, मैंने आपका खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया है। महाराष्ट्र से भी और यूपी से भी डिशेस आ चुकी हैं। मलाइयो भी खाना भाई बनारस में मिलता है सर्दी में। हाँ, मलाई तो बहुत फेमस है उधर का। कमाल है वो। अरे अंडररेटेड पूछ रहे हैं। हाँ तो भी मैं याद स्टिल वो मुंह में पानी आया, वो यादें आ गई हैं कि हम खाया करते थे खाने की वहाँ बात हुई तो मैं यहाँ वहाँ चला गया हूँ। पर। एंड व्हाट्स योर गो टू मील, लाइक घर जाके जब सिद्धांत को कुछ खाना है या मृणाल को कुछ खाना है और जो आराम से बन जाए अपने खाने में, नॉट लाइक भाजी एंड वो चीज बन रही है उसके लिए टाइम लगता है। दाल खिचड़ी। दाल खिचड़ी, या डोसा या चटनी। ओके, एंड यू? साउथ इंडियन खाना। यार मैं क्या खाऊंगा पानी उबाल लिया, मैगी डाल देते। अरे मैं वो तो सबसे बेसिक है, बट मुझे वो पसंद है यार, वो कौन? दाल। अच्छा, दाल नाम है उसका? दाल चावल, उसके साथ ये क्या बोलते हैं कि एक आलू की भुजिया बनाते हैं। हाँ, और क्रिस्पी इसकी क्या बोलते हैं लेडी फिंगर, समझ गया, है ना, उसकी क्रिस्पी से एक भाजी होती है। ये प्रॉपर वही घर वाला खाना है जो मम्मी बना के देती थी बचपन में, स्कूल से आके यही खा ले। हाँ, उसके साथ कुरकुरी भिंडी। और उसके साथ आंवला का अचार थोड़ा बहुत। मैं सोच रही हूँ वो हाँ, भिंडी। हमारे मराठी में ये मतलब नॉनवेज। हाँ क्या बन रहा है? नॉनवेज। वाह यार,
आज के बाद मैं नॉनवेज जोक नहीं मारूंगा। ठीक है, मूविंग ऑन। जब आप लोग मूवीज साइन करते हैं, राइट, देयर सर्टेनली अ फैक्टर कि स्क्रिप्ट अच्छी है या नहीं है, दैट्स अ वन फैक्टर। देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स Yeah. दैट यू से नो एंड यस अकॉर्डिंग टू। व्हाट आर दोस फैक्टर्स? फॉर मी अप अंटिल नाउ बस स्क्रिप्ट ही है, ओके, शायद इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है। अगर वो कह रहे हैं कि यार आपके प्रमोशनल टूर्स तो बहुत ज्यादा होंगे, नहीं ये सब तो वो ठीक है, part वो of the बाद में पता चलता है, वो पहले कभी नहीं पता, जब फिल्म साइन करते तब नहीं पता होता। या फिर आपके सारे शूट इंडिया में ही है, बाहर कोई शूट नहीं है? नो, इनफैक्ट आई वुड प्रेफर इंडिया, Prefer, बाहर exactly. जाके हाल होता है। क्यों? कई एक्टर्स हमने देखे हैं, वो कहता है यार मैं तो यार जब आउटडोर है तभी जाऊंगा मूवी करने के लिए। नहीं तो वो जाए, हम इंडिया के ही करेंगे। Okay. आई लव शूटिंग इन इंडिया फॉर सम रीजन। बाहर जाके ना, एक तो ठंड में अलग से जगह पर खाना, ठंड मतलब इट जस्ट गेट्स टू केओटिक। एक तो अपना खाना भी नहीं एक मिलता, तो फिर लोग ये आपकी भाषा बात। भी थोड़ी ऊपर नीचे, मतलब इट गेट्स टू केओटिक। आई लव शूटिंग इन इंडिया। ग्रेट। और इतने अच्छे अच्छे लोकेशंस है, लाइक आई थिंक एज एन एक्टर द बेस्ट एडवांटेज इज टू बी एट सच एक्सोटिक लोकेशंस जहाँ पर कोई नहीं गया हो। लाइक सोनमर्ग के आगे हम लोग ने एक ऐसा लोकेशन ढूंढा था फॉर सीतारामम, जहाँ पे एवलांच वगैरह क्या क्या हो रहा था, बट स्टिल इन द मिडल ऑफ दैट केओस वी गॉट अ ब्यूटिफुल शॉट जहाँ पे मैं कथक कर रही हूँ स्नो के बीच, पहाड़ों के बीच। इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। आई डोंट थिंक मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना खूबसूरत व्यू देखा होगा, सीनरी। इट वाज टू ब्यूटीफुल। ठीक है, एंड सिंस यू हैव डन पार्ट्स ऑफ सिनेमास इन इंडिया, जी। तेलुगु सिनेमा एंड द बॉलीवुड इज सर्टेनली देयर एंड मराठी सिनेमा टू, जी। व्हाट डू यू थिंक लाइक जो रीजनल सिनेमा है ऐसा क्या बेटर कर रहा है, खास करके जो डाउन साउथ का है और जी। मराठी भी अच्छा कर रहा है, जी। कि उनकी कहानियां अब लाइक मेन स्ट्रीम हिंदी ऑडियंस तक पहुंच रही है एंड दे आर लाइकिंग इट, दे वांट टू गो टू थिएटर एज वेल? जी, वो Like- इसीलिए क्योंकि वो ऑथेंटिक स्टोरीज है जो रूटेड है। मतलब देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पर हम वेस्ट कल्चर को काफी ज्यादा फॉलो करने लगे थे, लेकिन इवेंचुअली हम लोग वी ऑल आर इंडियंस, वी लव एनी स्टोरी जो बहुत ही रूटेड हो, जैसे कि दशावतार हो जो मराठी में है, या तो इफ यू आस्क मी व्हिच इज ऋषभ सर्स मूवी कांतारा, दे आर आल्सो रूटेड। दैट्स व्हाई लोगों को एक अपनापन लगता है एंड दे वांट टू वॉच सच मूवीज, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन ना ऑडियंस और एक्टर्स के बीच में एक चीज जो कॉमन है वो है रेजोनेट कितनी कर पा रही है ये स्टोरी। सो दैट्स प्रोबेबली व्हाई इट्स डूइंग वेल नाउ। एंड भाई आप कोई साउथ में मूवी कर रहे हैं, मैंने सुना है? मेरे साथ करेंगे ना अभी? मैं इनके साथ यही ले जाएंगे मुझे, ये मुझे ले जाएंगे। मैंने कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट साइन। हाँ नहीं, मैं इनके पल्लू पकड़ के पीछे पीछे। बट डू यू बिलीव इन दिस कंसेप्ट ऑफ पैन इंडिया? बिकॉज आजकल बहुत सारे लोग ना पैन इंडिया के पीछे भाग रहे हैं, लाइक मूवी अगर बेस्ड हो यूपी की, स्टिल दे वांट कि यार पैन इंडिया भी कर लेते हैं, तेलुगु एंड मलयालम में डब कर लेते हैं, लेट्स गो पैन इंडिया। ऑफ कोर्स इज इट गुड और लाइक? इट्स ग्रेट। आई मीन टेल मी व्हाई नॉट? क्योंकि अगर आप देखें धुरंधर जो फिल्म है, अगर वो फिल्म तेलुगु में बन रही है तो लोग जो तेलुगु से ज्यादा कंफर्टेबल है, दे वुड प्रेफर टू वॉच द मूवी इन देयर ओन मदर टंग। सो इनफैक्ट डेकॉइट जो भी मैं शूट कर रही हूँ वो हमने हिंदी में भी शूट की है और तेलुगु में भी शूट की, इट्स नॉट डब्ड। Okay. एक शॉट के बाद तेलुगु, दूसरे शॉट के बाद हिंदी। सो दैट्स एन एफर्ट दैट वी आर टेकिंग टुडे, ताकि लिप सिंक मैटर्स। जो आप कनेक्ट कर, लाइक आई सेड, अगर कुछ लिप्स कुछ और है और कुछ और ही बड़बड़ डबलिंग, आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। हाँ, मैं डब करता हूँ। You can't, but we can't resonate. That's why it's an effort now. Pan India films वो इसीलिए भी बन रही है क्योंकि दूसरे रीजन के लोग भी उसे एंजॉय कर सके उनके मातृभाषा में। तो अगर जैसे मुझे तेलुगु सीखनी हो, जी। कितना टाइम लग जाएगा? बहुत टाइम, मुझे तो मैं तो सीख ही रही हूँ। व्हाट्स द मोस्ट डिफिकल्ट? बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं कि तेलुगु, मलयालम एंड तमिल एंड कन्नड़ा, राइट, बहुत अलग अलग है। बहुत अलग लोगों को लगता है कि एक ही पार्ट की है, तो सिमिलर होंगे काइंड ऑफ, जैसे हमारे यूपी में होता है हरियाणवी, भोजपुरी है, वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। मुझसे पूछिए, जब मैं कंफर्टेबल हुई थी तेलुगु के साथ, तब मुझे अभी मैं कुछ कर रही हूँ तमिल में, और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। So when I was just getting comfortable with Telugu, a Tamil bomb was dropped on me. But I love challenges. Language doesn't matter. What matters is the emotion. अगर आप वो टीवी या कोई भी फिल्म म्यूट पे भी देखो, अगर emotions reach हो रहे, then that's the biggest achievement.
Language should not be a barrier. Great. And I want to ask both of you, what's your crazy fan moment? Because आपके तो fans बहुत हैं, but when you become a fan or of someone, anyone. Oh. I had a big fan moment with Rishabh Shetty sir. Okay. After Kantara 1, and I happened to be promoting my film. I think Phone Booth I was promoting in the same hotel lobby, and I got to know कि Kantara का success हो गया था, and he had come for a post success interview. So मेरे को पता चल गया, and I was like मुझे मिलना है. And जैसे तैसे मैं गया अंदर, और वो दूर बैठे थे, इंटरव्यू उनका चल ही रहा था अभी, तो मैं पूरी टाइम खड़ा था और मैं वेट कर रहा था कि कब वो फ्री होंगे. And he was just simply wearing his little shirt and a lungi, and he was in, and I was like, I had seen this man perform so mind-blowing, direct, right, act, and created like I was blown away by Kantara जब मैंने देखी थी. और तो मैं गया उनसे, मैं मिला, and it was so sweet of him that he spoke to me for 15 minutes. Okay. And I remember मुझे नहीं पता था कि जानते होंगे, but he knew about me. Yeah, it was very actually enlightening to meet someone who was so humble, so kind and so generous. And the best thing after that, and ये हुआ उसके बाद I think कुछ एक दो हफ्ते के अंदर I wake up and I see my Instagram and he's followed me. Oh, sweet. And he was the only person, like when V. Shantaram, the biopic was announced, he was I think the only person, it was I think her and Rishabh sir from all over the industry that actually he posted my How sweet. thing and gave a shout out to the film, and I was like wow, and I messaged him again. So I think and that's a sign of a true artist, I feel. Absolutely. Amazing guy, like, and again Kantara 2 to obviously everyone knows. So he's a genius, he's like a, so that's been my and also Allu Arjun. So yeah. Oh. So I remember Gully Boy ke baad I had gone to Hyderabad, and I was a huge fan. This is before Pushpa. One. This is before anything Pushpa. Okay. Nothing has blown out. Like I had gone to Hyderabad, and I remember the same thing when that that club में गया था मैं. उसी event के time they asked me like Hyderabad में कि who's your favorite actor, and I have been following Allu Arjun since I think from his क्या नाम था उसका वो DJ no, even before that Arya एक दीवाना, I watched all of his films. And DJ भी एक फिल्म थी. हाँ, DJ तो बहुत भाई है, केवल पे ही है. DJ, so I watched, and Topless Hi Pode was like my favorite song. In fact, I'd gone for Gully Boy post promotion, but I have danced in the club. I was like, on my request, Topless Hi Pode bajao. And I done exactly the same steps. So I spoke about him, and then cut to सीधे, I think उसके 6-7 महीने बाद he was here for some thing, So at a party I met him. So that was the only actor till today in my life I've taken a selfie with. Oh. Asked him, can I have a selfie with you? And this is before Pushpa. Pushpa has not happened. And so I genuinely love him, and He's the best. And he tweeted about it also, like great. back in the day. So yeah, he's a genuine like respect, and what amazing talent, like one of the best dancers in the industry. No doubt. So yeah, these are my two big fan moments. Great. And Mrunal, yours. I have a long list. Let's go. Let's begin with the person जिनके वजह से I actually started working in this industry. There were films like Black, I'm talking about the Sanjay Leela Bhansali. Right. जब सीतारामम रिलीज हुई थी उसके बाद जब मैं उनसे मिली इत्तेफाक से just to be able to sit across and have a cup of chai and just उनके साथ सिर्फ फिल्मों की बात कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि oh my god, what is happening? I'm sitting in front of Sanjay sir. और उन्होंने कहा कि बहुत सालों बाद एक महाराष्ट्रियन मुलगी आली है जी, खूब सुंदर आहे. So मैं बस उसी में I was like I'm fangirling, so like I can't tell you, it was such a surreal moment. I feel like जब मैं जा भी रही थी घर पर, तो I think जब भी मैं बचपन में उनकी फिल्में देखती थी, देवदास हो या ब्लैक हो या somewhere down the line the manifestation had started then. Or today to be able to do a Sanjay Leela Bhansali banner movie is like a big bloody deal for me. क्योंकि मेरे लिए तो सबसे बड़ा production is this, the biggest banner in my career. वक्त लग गया, but I'm glad that I'm able to do so, and I hope I make him proud.
And I hope I get a chance to be directed by sir. He's like my mentor. There कितनी सारी चीज़ें उन्होंने सिखा दी through the movies that he make. That is one. Allu sir, we all love Allu sir, Arjun sir. I think Hai Nana के बाद he's so gracious, he's so kind and humble. He tweeted, I mean, he didn't have to. Like, he just tweeted and he wrote such lovely things about Hai Nana and Yashna. That really made me feel very good. And to be able to be a fan of such a humble and down-to-earth person, like, you know, you always have a perception कि पुष्पा देखने के बाद, oh, I'm scared of meeting sir. But he's such a lovely human being. Then Shah Rukh sir. Oh. I've had a moment जब हम तूफान दिखाने उनको गए थे during lockdown at Mannat. मेरा तो रोना निकल गया था. I was just shivering, shaking. I didn't know what I was blabbering. And I remember after I reached home, my parents were literally waiting for me to come home. And आप मन्नत गए थे मतलब? हाँ जी. Okay. बहुत सुंदर. मतलब every moment was surreal. तो मैं तो रो पड़ी. I told him, sir, I don't know what to say. He's like, just hugged me, and I was like, oh, this is the best thing. I wish and I pray that I get a chance to romance Shah Rukh sir at least once in my lifetime. Great. And then Dhanush sir, I mean, after watching Ryan and Mari and Ranjana and Captain Miller, I am a big fan of his. Please tell me, Asuran is also favorite. Asuran, oh my God, Asuran is like, I can उसके watch आगे it. 3-4 रीमेक बन चुके हैं. I can watch it multiple times, and he's such an institution, and it takes so much for an actor to be, you know, to take out that performance from other actors too. no doubt. And so he's a fantastic lyrics writer. He's a fantastic singer, dancer, actor, Rowdy Baby is director, like- whatnot. And it so happened that while he was shooting for Tere Ishq mein, you know, I just was like, sir, can you please come for the screening of Son of Sardar? Okay. And I didn't know he would come. And he just came, and I was so happy, and I was like, this is really sweet, and I really wish to work with him one day. All, like, be it Sanjay sir, Shah Rukh sir, Allu sir, Dhanush sir, I really would love to work with all of them. I'm such a big fan. And who's your favorite among the actors from the down south? Like, you've named Allu Arjun, Yeah. and you've worked with Nani as well. Yes. Right? And you've worked with other actors like Dulquer as well. Who's your Dulquer, yeah. Dulquer, sorry, Yeah. my bad. Who's your favorite among all? My co-stars? Yeah, जिसके साथ chemistry सबसे बढ़िया बैठी है आपकी. You know, they all are like such darlings. Like, I've had such incredible time. My most favorite would be DQ, because again, it was my first film, and it was my first blockbuster film. So he'll always be special. ठीक है. And भाई आपकी जी सर. favorite co-star? साउथ में कोई भी. साउथ में तो अभी तक मैं वही कह रहा हूँ, यही like है कोई सबसे भी. क्लोज. नहीं, कोई भी. फेवरेट को स्टार मेरी जिनके साथ मैंने अभी जी, तक काम जी, किया जी. है. एक फिल्म की थी मैंने, वो कमाल की फिल्म थी, रिलीज हो रही है 20 फरवरी को. उसमें एक जो एक्ट्रेस है भाई, माशाल्लाह मेरी मैं सोच फेवरेट रहा है हूँ, मैं यार. रिलीज नहीं हुई, कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं? बहुत कमाल है यार. So बहुत मजा आया sweet. उसके साथ काम करने में. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड. सो प्लीज आप देखिएगा वो. आई So थिंक sweet. Thank you. ये कैरेक्टर से बाहर नहीं निकले हैं भाई, ये अभी भी उसमें ही है. मेथड तुम डिसाइड कर लो पहले. गली बॉय की 2 दीवाने शहर में तुम डिसाइड कर लो. नहीं यार, मेरे को वही चाहिए, शहर वाला बंदा चाहिए मेरे को अभी तो. वो मिलेगा आपको 20 फरवरी को. ठीक है, 20 फरवरी को. मुझसे बहुत दूर है वो. एंड यू हैव सम क्रेजी वायरल मोमेंट्स ओवर द इंटरनेट. लाइक लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा लाइक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है फॉर सीतारामम. सर्टेनली जब आप सुपर 30 में आए थे तब लोग दीवाने हो गए थे. स्पेशली ईदा ने तो क्रेजी कर दिया था इंटरनेट. Oh my God, राइट. yeah. सो अब आपके लिए नॉर्मल हो चुका है कि अब तो मैं नॉर्मल हो ही जाती हूँ यार, या फिर अभी भी स्पेशल मोमेंट्स आते हैं? नहीं, आई कीप गेटिंग अ स्पेशल मोमेंट. देयर आर बहुत सारे, और दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग. मतलब आप जब काम कर रहे होते हैं, जब शूट करते हो, तब यू डोंट थिंक कि ये ब्लॉकबस्टर होगी, हिट होगी, सुपर हिट होगी, ये चलेगी नहीं चलेगी. आप बस 100% देते हो. पर मैंने ये रियलाइज़ किया है, जो चीज़ें बहुत एफर्टलेसली हो जाती है ना, वो बहुत पॉपुलर हो जाती है, और जिस चीज़ पे मैं बहुत जान लगाती हूँ ना, वो नहीं होता. सो नाउ आई हैव मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ऑथेंटिक रहूँ, जितनी ऑथेंटिक रह सकूँ, चाहे वो यश ना हो, सीता हो या रोशनी हो. बस लोगों के दिलों तक पहुँचना इज़ माई एजेंडा.
और वायरल तो क्या मतलब रूमर्स भी करा ही देते हैं. मैं कोशिश कर रही हूँ और आशा करूंगी कि वायरल मैं अपने काम की वजह से हूँ. दैट्स माय. पर फॉर बोथ ऑफ यू कभी कभी ये दिमाग में आता है लाइक आपके जो पास्ट कैरेक्टर्स जो बहुत लाइक रिजेंबल कर चुके हैं, लोगों को बहुत पसंद आ चुके हैं, कई बार दिमाग में आता है वो सीन करते हुए कोई नई मूवी का कि यार काइंड ऑफ वैसा रिक्रिएट कर देते हैं बिकॉज लोगों को रिजेंबलेंस है, कभी वो दिमाग में आता है? नहीं. मतलब कैसे? लाइक जैसे अगर मान लो आपको गली बॉय वाला रोल फिर से मिल गया, राइट, तो उसमें जो चीज़ें आपने की थी वुड यू लाइक टू डू द सेम बिकॉज पीपल नो यू फ्रॉम दैट? यार अभी तक कर ही लिया होता ना मैंने. 6 साल हो गए हैं, मैंने रिपीट किया ही नहीं है खुद को. तो कुछ ऐसा आया आपके पास प्रोजेक्ट? हमेशा हाँ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं ऐसी. थोड़ा भी सिमिलैरिटी होता है ना, आई डोंट डू इट. जितनी भी फिल्में अभी तक 6 साल पे कोई भी उठा के देख लो, एवरी कैरेक्टर हैज़ बीन फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर एंड विच इज़ माई एफर्ट इन एवरी फिल्म आई चूज. मुझे अलग करना है. मुझे आई नो पीपल there is a demand for that because you love for that. I know a lot of people advise me also, play safe, give people what they want. But I feel like sometimes I want to, my belief and my conviction lies in creating a world or creating a filmography of my own. As long as I'm catering the audience with pure authenticity and my craftsmanship, at the same time I want to also make them used to different kind of things. I want to give them something new every time, not the same old things back to back. So yeah, I mean I do get a lot of advices and I do get a lot of scripts कि यार भाई वो करो ला, सूट होता दाढ़ी बढ़ा लो थोड़ा swag में चलो. But I was like यार कर लेंगे, अभी तो बहुत time है, but let me just at least, these are my young years, so I want to try things. I won't be able to do that once. If something hits out of the park, then again you're restricted with that's a different problem to have. And as long as I've not reached that problem, I'm good experimenting in my own little tiny way, doing things and taking risks and taking experiments. Is it something कि आप type cast नहीं होना चाहते हो? I mean, I guess मुझे यार I guess I think वही होगा. मुझे नहीं. Can I say something? Sure. Can I add something to this? I think as an actor, we are also like we've just started. I've started my career. So कभी-कभी ना कुछ actors कुछ genre में comfortable हो जाते हैं. We want to try different range of different genres to understand what we are good at. Like after 2-3 films is when I've realized that maybe rom-com is my space or romance is my space. But that doesn't mean that I only cater to a particular type of audience. It is our conscious effort to choose movies which would start a conversation. जब आप थिएटर से बाहर निकले तो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं यार, मतलब कुछ कॉन्वर्सेशन भी हो रही है. इफ़ मेरी फिल्मों से किसी को कोई ज़िंदगी में कोई ऐसी कुछ सीखने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है, then why not? I mean, Three Idiots was one of the movies. Jab We Met was one of the films that has had a massive impact in my growing up, like when I was growing up. So I just believe and I just hope कि as an actor, it's my responsibility to keep the love, the emotion alive through the work I do. अच्छा एक चीज बताओ मुझे, since you guys have done a project for cricket, it's my favorite topic. Yes. Jersey and आपकी बहुत प्यारी सीरीज आई थी, right? उसके 2 सीजन गए थे? 2 सीजन नहीं 3 सीजन है. Inside Edge. Okay. So tell me कि ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम तो पहुंच ही जाएगी फाइनल में. 100%. What's your second pick? Indian team. अरे नहीं, जो फाइनल भी तो खेलना है, सामने अब इंडिया वर्सेस यूएसए तो नहीं करा सकता ना मैं, कि अगर आप इंडिया भी चाहते हो. ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान फाइनल में. क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में जो जोश आता है वो, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मेरी एक दोस्त रहती है. जस्ट टू लेट यू नो, ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से हार गई है. ओ हार गई जिम्बाब्वे से. Shane Jeju, this one's for you. And आप भाई? I think New Zealand. मेरी भी pick ये, because they have played the home series at this turf, so they're used to this thing, right? Yeah. अगर कोई favorite player का रोल आपको करना हो in the women's team, युवराज सिंह, I've said it out loud every time. 2019 से हर रोज बोल रहा हूँ. पीछे से देख लो, आगे से देखो, सब जगह से पाजी मैं ही हूँ, मैं ही कर पाऊंगा और कोई नहीं कर पाएगा. यार ये मेरे लिए बहुत टफ क्वेश्चन है क्योंकि लोगों को पता है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलती, बट आई वुड लव टू डायरेक्ट. Okay. Can you direct that? ये तो साथ में बैठे Can you direct me in this? No, women's team, no. अरे यार ये तो यार आपने बायस कर दिया. अच्छा चलो. तो वर्ल्ड कप भी डायरेक्टर तो कोई भी आप कर सकते हो. Okay, चलेगा. Then I would love to direct the biopic.
ऑफ युवराज सिंह Yeah. ग्रेट मुझे लग रहा है आप घुमरा हो तभी तो कटा नहीं रहे हो शायद अरे वही तो Oh, यार, smart. कि वही लुक लेके चल रहा हूँ मैं वही एटीट्यूड ये मैनिफेस्टेशन है, मेरा पैशन प्रोजेक्ट है। 2 थे मेरे, एक ऑलरेडी अनाउंस्ड है, दूसरा ये है। बायोपिक्स मैंने लाइफ में 2 ही रिजर्व किए थे अपने लिए, एक वी शांताराम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एंड देन युवराज सिंह। ग्रेट तो यूवी पाजी प्लीज यार आप प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं जल्दी से और कास्ट करें, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब रेडी है हमारे पास, आपको सिर्फ परमिशन देनी है। सारे लैंग्वेजेस में करूंगा मैं तेरे लिए तेलुगु, तमिल, मराठी, मराठी, भोजपुरी, पंजाबी, पंजाबी, बंगाली, हरियाणवी, और कन्नड़, उड़िया और एक मलयाली में भी कर देना आप। लद्दाखी, मलयालम, तमिल, लवली, इटालियन, फ्रेंच, क्यूबन, वो मेरा रेंज नहीं। स्पेनिश, चेक। वो सोच रहे बजट ज्यादा ही बढ़ गया भाई अब रहने नो कंट्रोल उदय, कंट्रोल। मुझे क्या करना है एआई से? इन द एंड जस्ट गिव अस वन रीजन कि क्यों मूवी देखनी चाहिए 20th फेब को। आपके बारे। देखिए ये फिल्म बहुत दिल से बनाई है, बहुत प्यार से बनाई है, और ये आपने 1000 बार सुना होगा इसी सोफे पे लोगों को कहते हुए, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो सादगी है इस फिल्म में, जो सिंप्लिसिटी है, और इस शोरगुल के बीच में एक प्यारी सी गुदगुदाने वाली ये जो फिल्म आ रही है 20 तारीख को, मुझे लगता है, मैं पूरा भरोसा है कि आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि ये है ही वो फिल्म 2 दीवाने शहर में विथ द ब्यूटीफुल मृणाल ठाकुर, और प्रोड्यूस बाय संजय लीला बंसाली, डायरेक्टर बाय रवि उद्यावसर। कमाल के गाने, कमाल की फैमिली डायनामिक्स हैं, बहुत प्यारी लव स्टोरी है विच यू हैव नॉट सीन इन अ व्हाइल, दैट आई गारंटी। ग्रेट मृणाल। 2 दीवाने शहर में एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक फिल्म है जो आप रेजोनेट कर पाएंगे, क्योंकि नॉट जस्ट एज शशांक एंड रोशनी बट एज मतलब घर घर की कहानी है। घर घर में जो प्रिया, पूजा, नेहा, शशांक, अभिषेक, उनके भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ रहते हैं, और किस तरह से सही पार्टनर मिलने के बाद आपके सारे इनसिक्योरिटीज़ आपकी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। और आई एम श्योर आप लोग अग्री भी करेंगे, कुछ लोगों को जो पार्टनर्स के मिलने के बाद जिस तरह से उनकी लाइफ ब्लॉसम होती है, आप इस स्टोरी से रेजोनेट कर पाएंगे। सो इट्स अ इंटरनल फीलिंग, प्यार, मोहब्बत और एक डिसफंक्शनल फैमिली है। सो आइए 20th फेब को प्लीज़ ये फिल्म देखिए, क्योंकि वैलेंटाइंस का मंथ चल रहा है, अपने लव्ड वंस के साथ आके। इट्स अ फैमिली फिल्म एंड आई hope and I wish and I pray that you guys love it as much as we loved working on it. So thank you guys coming to Mirchi Studios. Thank you so much for your time. Thank you, इतना Abby. cooperate करने के लिए, इतने बढ़िया आंसर्स देने के लिए, और इतनी बढ़िया चाय और चाय। स्वागत के लिए मैं क्या ही बोलूं। थैंक यू। thank you so much Thank you guys. so much. We'll wrap up. देखो घर जाने की खुशी में